नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पश्चिम रेलवे की ओर से जो ड्रोन रिकॉर्डिंग हमारे दाहोद इंदौर रेल प्रोजेक्ट के टिही से धार सेक्शन की करवाई गई है, उसका नज़ारा आप देख रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते की यह रिकॉर्डिंग है जिसमें कि आपको पूरे कार्यों की स्थिति के बारे में समझने में आसानी होगी और कार्य कुछ जगहों पर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगहों पर काफ़ी पीछे भी दिखाई देंगे। यह पूरे आप वीडियो में देखेंगे। हम समय समय पर आपको खास जगहों की जो जानकारी है वह मौखिक बताएंगे। इस जगह से हमारा जो अलाइनमेंट है वह टिही टनल की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्थवर्क के पश्चात में अब यहाँ पर ट्रैक डालने की जो प्रारंभिक कार्यवाही है पुराने ट्रैक के साथ में वह कर ली गई है। साथ ही विद्युतीकरण कार्य भी यहाँ पर आपको कुछ जगहों पर दिखाई देगा। अर्थवर्क से संबंधित कार्यवाही लगभग टिही टनल के आसपास तक पूरी हो चुकी है और ट्रैक यहां तक बिछाने का कार्य चल रहा है और इसके आगे की प्रगति आप देखिए खुद।
यह एक प्रमुख रोड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके लिए लगभग कार्यवाही रेलवे के जो इलाके की वह पूरी कर ली गई है और अब जो इसको सड़क से जोड़ने का कार्य जल्दी ही किया जाएगा। और अब हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी टिही की टनल के इलाके में हम प्रवेश करने वाले हैं। कुछ करोड़ रुपए बचाने के हिसाब से यह टनल प्रायोजित की गई और इसके बनने में कितनी दिक्कतों का सामना पश्चिम रेलवे के साथ साथ निर्माण एजेंसी को करना पड़ा है, आप सभी को ज्ञात है। अभी भी इस टनल में पानी हमें भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सुनने में आ रहा था कि अंदर कुछ जगहों पर जो है पानी रोक दिया गया है और उसके इलाके में कार्य भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो स्थिति है यह आपके सामने दिखाई दे रही है। यह हमारा जो टिही एंड का टनल का मुहाना है, इसका नज़ारा आप देखिए। और यह टनल का बीच वाला पोर्टल है। टनल के बीच के हिस्से में भी एक निकासी का द्वार है और यह जो हमारा सागौर एंड है उसका नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। किस तरह से अंदर कार्य किया जा रहा होगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं पीथमपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पर कार्य की क्या स्थिति है। प्लेटफार्म का निर्माण यहाँ पर जारी है। 2 ट्रैक प्रारंभिक तौर पर बिछा दिए गए हैं और गुड्स प्लेटफार्म का निर्माण भी अगले चरण में शुरू किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ साथ प्लेटफार्म के कार्य भी यहाँ पर चल रहे हैं, जिनको पूरा होने में समय लगेगा। और यह जो लक्ष्य है हमारी परियोजना का 2024 से आगे खिसकते हुए 2025 में पहुँच चुका है। कौन सी तिमाही में यह पूरा होगा इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा फ़िलहाल में लगा पाना मुश्किल है। और यह हमारा जो अलाइनमेंट है आगे सागौर स्टेशन की ओर बढ़ रहा है। पीथमपुर से सागौर तक ट्रैक आपको बिछा हुआ दिखाई देगा। इसमें जो है एक जगह पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज की ज़रूरत देखी जा रही है, उसका भी निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। आगे आप देखिए।
इस तरह की स्थिति आपको जगह जगह पर इस सेक्शन में दिखाई देगी। अभी यहाँ पर जो अंडरब्रिज है उनमें पानी भरा हुआ है और पानी निकासी फाइनल नहीं की गई है, इस वजह से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और ये एक और अंडरब्रिज का नज़ारा आप देखिए इस सेक्शन के। और क्या इसमें प्लानिंग कहें या फिर ढीलापन कहें, पश्चिम रेलवे का ग्रामीणों को समस्या इस वजह से आ रही है। फ़िलहाल में यहाँ पर जो काम है ट्रैक का वह फाइनल नहीं किया गया है।
सागौर स्टेशन से पूर्व यह एक घनी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए पिलर भी हमको दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में वह निर्माण भी इसका पूरा होने के पश्चात में ग्रामीणों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही एक और लोकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर अंडर ब्रिज बनाए जाने के लिए शायद पानी निकासी के हिसाब से बनाया जा रहा है और अभी यहाँ पर ट्रैक भी उसके लिए उखाड़ दिया गया है। और ये हमारा सागौर स्टेशन का आउटर आपको दिखाई देगा। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ पर भी माल लोडिंग अनलोडिंग के हिसाब से ही तैयारियां पश्चिम रेलवे के द्वारा की जा रही है। साथ ही यात्री सुविधा का ध्यान रखते हुए भी यहाँ पर कार्य प्लेटफार्म के स्टेशन बिल्डिंग आदि के करवाए जा रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं ओवरब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर पिलर लगभग तैयार हो चुके हैं और यह आपको ऊंचाई से दिखाई दे रहा है सागौर स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया। यहाँ के कार्य काफ़ी अच्छे फ़िलहाल में दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रैक फ़िलहाल में बिछा दिया गया, प्लेटफार्म सहित स्टेशन बिल्डिंग आदि के यहाँ पर कार्य चल रहे हैं और जल्दी ही इनको फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि जो लक्ष्य है वह वर्ष 2025 में चला गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता देखी जा रही है। अभी भी यहाँ पर कुछ बड़े कार्य बाकी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पानी की टंकी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके साथ में जो स्टेशन की बाउंड्री वॉल है उसका भी कार्य यहाँ पर होना बाकी है।
पश्चिम रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी में कागज़ों में जो हमारा पीथमपुर से लगा के सागौर और सागौर से गुणावत का सेक्शन है, ट्रॉली इंस्पेक्शन के द्वारा कंप्लीट बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं सागौर से पीथमपुर के लगभग 90% कार्य ट्रैक के हो चुके हैं, लेकिन गुणावत से सागौर का नज़ारा आपके सामने स्क्रीन पर है। यह कैसे कंप्लीट हो चुका है कागज़ों में भी यह समझ में नहीं आता है। पश्चिम रेलवे के अधिकारी आखिर इस तरह की अधूरी या फिर मिसलीडिंग रिपोर्टें क्यों बनाते हैं, और उस रिपोर्ट के उलट यह नज़ारा भी आप देख रहे हैं, यह भी पश्चिम रेलवे के द्वारा ही अधिकृत रूप से बनाया गया वीडियो है, जिसमें कि कार्य की स्थिति से आप सभी रूबरू हो सकते हैं। और यह जो अब सेक्शन बढ़ रहा है गुणावत स्टेशन की ओर। और यह इलाका है हमारी संबंधित कंपनी जो कार्य कर रही है इस रेलवे लाइन का गुणावत से पीथमपुर टीही के सेक्शन में, उसका यहाँ से जो माल वगैरह सप्लाई होता है और उसका यह डिपो आप कह सकते हैं। यहीं से गतिविधियाँ कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो माल आदि है उसकी तैयार की जाती है।
और यह बक्साना के पास में चंबल नदी का मुख्य ब्रिज आने वाला है, जो इस रेलवे लाइन पर बनकर तैयार है, लेकिन अभी गर्डर लॉन्चिंग इसकी नहीं की गई है। पूर्व में सुनने में आया था कि गर्डरें रखने का कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक यह कार्य नवंबर के पहले हफ्ते तक तो नहीं हुआ था। बहरहाल आपने देखा कि इस कार्य की स्थिति सागौर से गुणावत के बीच में बहुत पीछे चल रही है, और 2025 जब इसका लक्ष्य हो गया है तो संबंधित एजेंसी उसी को अपना टारगेट बनाकर कार्य आगे करती हुई हमें नज़र आएगी। बहुत देर से इस क्षेत्र का जो कार्य है वह शुरू हुआ था, और अभी भी लगभग पुरानी ही स्थिति में यह अर्थवर्क हमें दिखाई दे रहा है। जो पूर्व में हमने आपको ड्रोन के नज़ारे यहाँ के 2-3 दिखा चुके हैं, उसके हिसाब से ही अभी तक भी यह जो कार्य है चल रहा है।
तो दोस्तों आपने स्थितियां देखी, ज़्यादा अंतर पिछले 2-3 महीने पुराने नज़ारे और अभी के नज़ारे में नहीं दिखाई दे रहा है और लक्ष्य बार बार आगे बढ़ता रहा। इसी वजह से यह कार्य इतना धीमा चल रहा है और 2025 में मान सकते हैं कि यह हमारा सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। और बहरहाल आप सभी के सामने आने वाला एक महत्वपूर्ण ओवरब्रिज जहां बनाया जाना है, लेवड़ मानपुर हाईवे, जो इस जगह से होकर हमारे ट्रैक को क्रॉस करेगा। यहाँ पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की गतिविधियाँ शुरू कर दी गई हैं। वहीं इससे आगे थोड़ा सा एक हिस्सा रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ था, वह भी उसी तरह से पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यह वह इलाका है जो विवादित है। इसको लिए बिना किस तरह से इस ट्रैक को गुजारा जाएगा, यह एक सोचने वाली बात यहाँ पर नज़र आती है। इस प्रस्तुति का आखिरी स्टेशन गुणावत आप सभी के समक्ष आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से प्लेटफार्मों के कार्य चल रहे हैं। पानी की टंकी का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और यह थोड़ा यहाँ पर कचड़घान मचा हुआ है पानी की वजह से, और यहाँ पर ट्रैक बिछाने की तैयारियाँ दिखाई दे रही है और नवंबर महीने का यह नज़ारा बताया जा रहा है। लेकिन अब आसपास पानी ज़्यादा फैला हुआ है तो इसको देख के लगता नहीं कि नवंबर का नज़ारा है, यह हो सकता है वर्षा काल के आसपास का नज़ारा हो। खैर, रेलवे के द्वारा यह जो समय समय पर गतिविधियां अपनी दिखाई जाती है, निश्चित तौर पर इससे कार्य की स्थिति को जानने में हम सभी को सहायता मिलती है। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से व्यक्त करते हैं। साथ ही आशा करते हैं कि संबंधित एजेंसी को वे लोग ताकीद करें कि जो कार्य की गति है उसको बढ़ाया जाए। और ये आप देख रहे हैं गुणावत स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है और प्लेटफार्मों के निर्माण किए जा रहे हैं। 2 ट्रैक यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर बिछना हमें लग रहा है कि बिछाए जाएंगे और इसके आगे मेजर ब्रिज बनाया जाना है हाईवे का, उसका भी कार्य शुरू किया जा चुका है। तो हम बात कर रहे थे कि पश्चिम रेलवे के द्वारा संबंधित एजेंसी को यह जो कार्य किए जा रहे हैं इनकी गति बढ़ाने आदि पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि 2025 का लक्ष्य अब इस परियोजना का कर दिया गया है और उस हिसाब से यह सभी कार्य किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यह छोटी सी प्रस्तुति पश्चिम रेलवे के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है, जिसे हमने अपने शब्दों में विश्लेषण करके आप सभी को दिखाया। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इस तरह के नज़ारे समय समय पर हम आपको दिखाते रहें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।